मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। ऋग्वेद का ये पावन मंत्र ये स्मरण दिलाने के लिए अवतरित हुआ मंत्र है कि इस मनुष्य के जीवन को जिसको प्राप्त करने का अधिकार, सौभाग्य, अवसर हम लोगों को मिला, वो न जाने कितनी कष्ट कठिनाइयों की यात्रा से गुजरने के बाद मिला। व्यक्ति न जाने कौन कौन सी योनियों में जाकर के गिरता है। इस जीवात्मा को न जाने कौन कौन से पथ से गुजरना पड़ता है। मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने कहाँ कहाँ से गिरने के बाद, गुजरने के बाद एक दिन पुण्य का वो प्रकाश उदय होता है जो मनुष्य को मनुष्य का जीवन दिला करके जाता है। दुर्भाग्य मात्र इतना है, पीड़ा इसी बात की होती है, पश्चाताप इसी बात का है और आश्चर्य भी इसी बात का है कि जिस अवसर को पाने के लिए जीवात्मा न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा करती है। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वो अवसर जैसे ही मिलता है हम भूल ही जाते हैं कि कितने मूल्य के बाद इस अवसर को प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। हीरे के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है और व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो अवसर मिला, उसको गंवाते समय में व्यक्ति भूल ही जाता है कि एक बार फिर से उसी चक्की के चाक से गुजरना पड़ेगा। एक बार चूके तो फिर पछताएंगे। हम लोग ध्यान से देखें तो पहली बार तो मनुष्य बने नहीं, हजारों बार इसी मनुष्य के जीवन की यात्रा हुई। भगवान गीता में कहते हैं, न त्वैवाहम जातो नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सामने राजा आकर के खड़े हुए, हजारों बार मेरे सामने खड़े हुए, हजारों बार मैं खड़ा हुआ, हजारों बार तू खड़ा हुआ। एक युग में एक बार भगवान का आगमन होता है और वो भगवान कह रहे हैं कि उनका आगमन हजारों बार हो चुका है, तो हम लोगों की गणना तो अगणित में चली जाती है। असंख्यों बार इस मनुष्य के जीवन को धारण किया, न जाने कितनी बार चेक इन किया, न जाने कितनी बार चेकआउट किया। और जब मनुष्य का जीवन हमारे हाथ से छूटा होगा, फिसला होगा, तो कहीं न कहीं मन में वो दर्द आया होगा, पश्चाताप आया होगा, पीड़ा आई होगी कि एक बार अवसर मिला था और गंवा करके जा रहे हैं। आंख से आंसू गिरे होंगे, भगवान के प्रति संकल्प उभरा होगा कि एक बार फिर आपने अवसर दिया और फिर से गंवा करके जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर मेन पेपर के लिए नहीं बैठे हैं, ये बैक पेपर का एग्जामिनेशन है। यदि पहली बार पास हो गए होते, जीवन से मुक्त हो गए होते, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। आज यदि यहाँ बैठे हैं तो ये प्रमाण इस बात का है कि हम लोग सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और जब सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पहले अवसर की तुलना में ज़्यादा कॉशियस होना अनिवार्य हो जाता है। याद रखना अनिवार्य हो जाता है कि इस मनुष्य के जीवन के हर कर्म को व्यक्ति जागरूकता के साथ, होश के साथ, समझ के साथ, संकल्प के साथ जिए तो जीवन सौभाग्य में बदलता है। कोई नए नए क्रिकेट के कपड़े लेकर के आए, नई ड्रेस हो, हाथ में नया बैट हो, नए नए गार्ड लेकर के पिच पर उतरे और पहली बॉल पर आउट हो जाए तो कैसा लगता है? फिर व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप होता है। अब अगली बार जब खेलने के लिए उतरेंगे तो अच्छे रन बनाएंगे। हम लोग ये सोचें कि हम लोग तो अभी क्रीज पर हैं, भगवान उठा करके नहीं ले गए। अभी हमारे हाथ में ये सौभाग्य भी है, संकल्प भी है, अवसर भी है और साहस भी है कि हम चाहें तो बाकी की सांसों को शुभ कर्म के साथ गुजार सकते हैं। गुरुदेव उसी पथ का स्मरण हर व्यक्ति को करने को कहते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को यदि जागना है तो इसी क्षण जागना होता है। संत ज्ञानेश्वर के जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था चांगदेव। 1400 वर्ष की समाधि उनने लगाई और 1400 वर्ष की समाधि के बाद उनको बड़ी अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई कि यदि मुर्दे के सिर पर हाथ रखते थे तो मुर्दा खड़ा हो जाता था। रोज सुबह ध्यान करने के लिए बैठते और अनेकों लोग अपने अपने घर से अपने अपने संबंधियों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने दोस्तों को लेकर के आते जिनके प्राण छूट गए होते थे, ला करके सामने रखते। चांगदेव आँख खोलते, मुर्दों के सिर पर हाथ रखते, मुर्दे खड़े होते चले जाते। एक दिन ऐसे ही ध्यान लगा करके बैठे थे, 8 साल की बच्ची आई, नाम था मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। और उनने पूछा लोगों से कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने मुर्दे लेटे हुए हैं, क्या कारण है? बोले अरे आप प्रतीक्षा करो, भी चमत्कार घटेगा।
बोले बहुत बड़े सिद्ध हैं चांगदेव, आँख खोलेंगे और जैसे ही मुर्दों के सिर पर रखेंगे सारे मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, उसके लिए इनके आँख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। तुलसी का दल लिया, सारे मुर्दों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले गए। आँख खोली चांगदेव ने, आँख खोली तो उनको लगा कि आज कोई भी नहीं है। अपने शिष्यों से पूछा कि क्या घटना घटी। शिष्यों ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे 8 साल की बच्ची आई थी। बड़ा मन में उनको क्षोभ हुआ, उनके अहंकार पर चोट लगी। उनको लगा कि जो सिद्धि में 1400 साल की समाधि के बाद प्राप्त कर पाया वो एक 8 साल की बच्ची के पास वैसे ही। उनको लगा कि अब तो जानना अनिवार्य है कि ये है कौन। चिट्ठी लिखने को बैठे। चिट्ठी लिखने के लिए ये सोच करके बैठे कि उनसे मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए, कौन है संत ज्ञानेश्वर, उनसे मिलने का मन हुआ। अब जब चिट्ठी लिखने को बैठे तो बहुत देर सोचने के बाद भी ये तय न कर पाए कि उनको बड़ा कह करके संबोधित करें कि छोटा कह करके संबोधित करें। उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में बड़े हैं। बहुत देर सोचने के बाद एक कोरा कागज लिया और दूत के माध्यम से भेज दिया। दूत ने जैसे ही वो जा करके संत ज्ञानेश्वर को दिया तो वो मुस्कुराए और मुक्ताबाई जोर से हंस दी। हंस क्यों रही है, दूत ने पूछा। बोले अरे 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया। ज्ञान होता तो समझ होती, बोध होता। ये तो जानते कि किसको लिख रहे हैं। अब तो और भी ज़्यादा बुरा लगा। उनको लगा कि अब तो मिलना जरूरी है। शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया, अभी भी अहंकार गया नहीं था। लोगों को पता चलना चाहिए कि 1400 साल की समाधि वाले संत जा रहे हैं। शेर के ऊपर बैठ करके गए, संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गांव की मुडेर पर उनका काफिला आकर के रुका, संत ज्ञानेश्वर दीवार के ऊपर बैठे थे, अपने घर की दीवार, मुडेर जो बोलते हैं, वहाँ बैठे थे। लोगों ने आकर के कहा कि वो शेर पर चढ़ करके आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर ने कहा शेर तो हमारे पास है नहीं, ये दीवार है। दीवार को कहा चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई और जब वो चांगदेव के सामने उतरी तब उनका अहंकार टूटा, पहले शिष्य बने। पर जो कहानी का मर्म है वो क्या कहता है, कहानी का मर्म है वो ये कहता है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती है। जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है, नहीं तो न जाने कितनी बार इन्हीं गलतियों को दोहराते हुए मनुष्य का जीवन गुजर गया है। गायत्री का मंत्र आया, गुरुदेव का साथ मिला, गायत्री परिवार के अंग बने, ईश्वरीय योजना का प्रतीक और प्रतिनिधि बन पाए। इस कारण कि ये जो हवाएं हैं, ये जो हमें जगाने का प्रयत्न कर रही हैं, वो होश दिला करके जाए, जागरूकता दिला करके जाए कि जो अवसर मिला वो दोबारा हाथ से फिसल न जाए। बस इसी भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का हम भाव भरा आवाहन करते हैं, आवाहन भी करते हैं, आमंत्रण भी देते हैं, निमंत्रण भी भेजते हैं कि हमारा जीवन शुभ मंगल और कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सूरत युग सृजता समारोह की ये अंतिम घड़ी, अंतिम वेला, विदाई का क्षण, हम लोग इस पावन भूमि पर माँ ताप्ती नदी के तट पर आज आकर के उपस्थित हुए। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ अतिथि के रूप में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनने न केवल आधी मुंबई को बनाने का काम किया, बल्कि 100 से ज़्यादा देशों में जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनकी बिल्डिंग की कंपनी, वो भारत के प्रतिनिधित्व को बड़े गर्व के साथ कर रही है। अभी भारत के मंडपम को पुनः बनाने वाले, सेंट्रल दिल्ली के वेस्टा को पूरी तरह से बनाने वाले, भारत की नई संसद को बनाने वाले हम लोगों के अपने प्रिय फिरोज,
यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के अनेकानेक सम्मानित कार्यकर्तागण, उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय पूना भाई, आदरणीय जानी काका, आदरणीय किरीट भाई, आदरणीय उदय भाई साहब, प्रिय आशीष, मंच पर उपस्थित सभी उपजोन समन्वयकगण, यहाँ उपस्थित शांतिकुंज की संगीत टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अभिनव कार्य का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। यदि हम लोग ये सोच करके देखें कि पिछले 3 दिनों में मंथन हुआ, अभी हम लोग रिपोर्ट के माध्यम से उन संकल्पों को सुन रहे थे जो अनेक स्थानों से अनेक रूप में लोगों की भावनाओं के रूप में निकल करके आए, तो एक चीज़ आप बड़ी गंभीरता के साथ महसूस कर सकते हैं कि आज जीवन की अनेकों धाराएं हम लोगों को खींच कर एक स्थान पर लेकर के आई। अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, भागीरथी, ये अलग अलग ग्लेशियरों से निकलती है। कोई केदारनाथ से निकलती है, कोई बद्रीनाथ से निकलती है, कोई गोमुख से निकल करके आती है। पर जैसे ही देवप्रयाग पर पहुंचते हैं और सारी नदियां एक जगह पर आकर के मिल जाती हैं तो उनका नाम गंगा हो जाता है। हम लोग अलग अलग जगह से चले, भाषाएं अलग हो सकती हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आकर के बैठा, कोई राजस्थान से आकर के बैठा, कोई मध्य प्रदेश से आकर के बैठा, कोई महाराष्ट्र से आकर के बैठा, सब लोग अलग अलग जगहों से आए। पर आज जैसे ही हम लोग आकर के मिले, हम लोगों को ये पीला कुर्ता धोती मिली, हम लोगों के गुरु एक हुए, उद्देश्य एक हुए, भावना एक हुई, चिंतन एक हुए, संकल्प एक हुए, हम लोगों की पहचान एक हो गई। अब हम लोगों की पहचान गायत्री परिवार के रूप में हो गई। कारण अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी को गुरुदेव की साधना ने जोड़ा हो, किसी को गुरुदेव के लेखन ने जोड़ा हो, किसी को गुरुदेव के वक्तत्व ने जोड़ा हो, और अनेक ऐसे होंगे जिनको गुरुदेव के प्यार ने जोड़ा होगा। हमेशा जब भी मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ, इस बात को पाता हूँ कि अनेक लोगों के जुड़ने के कारण अनेकों हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2-3 वर्ष हुए, हम लोग भीलवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, एक जगह पर एक सज्जन आ गए रोड पर, वो बोले कि साहब हमने गुरुदेव के साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, तो आप देखेंगे क्या? तो मैंने कहा कितना बड़ा है? बोले बिल्कुल आदिवासी अंचल में लोगों के मध्य में बनाया है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। गए देखने के लिए। जब वहाँ पर गए तो उन्हें एकदम आदिवासी अंचल में दूर दराज तक जंगल है, बीहड़ है, पहाड़ है, उनके बीच में उनकी जितनी संपत्ति थी वो सब लगा करके गुरुदेव के साहित्य का केंद्र बनाया। तो ऐसे ही मेरे मन में भाव आया। मैंने कहा उनसे पूछा कि आप कब से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं? तो सामान्य रूप में लोगों के हृदय में ऐसी भावना आती है जब लोग वर्षों से गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन कर रहे होते हैं। बोले अभी 2 वर्ष पहले पढ़ना शुरू करा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा 2 वर्ष में ऐसा आपके जीवन में क्या घटा? बोले अरे मैं साहब बड़ा बुरा आदमी था। बोले मेरा जो मूल काम था वो बिचौलिए का था। जैसे गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है तो पैसे देना है और काम कराना है। तो बोले मैं रिश्वत देता था, रिश्वत लेता था, घूस खिलाता था, घूस लेता था, यही मेरा काम था और उसी में मैं अपना कमीशन बनाता था। बोले एक बार क्या हुआ कि एक ऑफिसर कहीं से आए और वो कितनी भी कोशिश कर ले और कितना भी पैसा दे दे वो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं होते थे। तो बोले मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा कि ये पैसा क्यों नहीं खाते हैं? बोले अरे साहब ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। तो बोले इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी, कोई ना कोई कमजोरी तो इनकी आवास होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप कुर्ता धोती पहन करके जाइए, इनसे कहिए कि हमें गुरुदेव के वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोले अगले दिन मैंने कुर्ता धोती धारण किया और उनके पास गया और जो व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं होते थे उन्हें बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और खिलाने के बाद बोले वो वांग्मय अपने पास से लेकर के, अपने घर से लेकर के आया और मेरे घर पे छोड़ने के लिए आया और वो काम भी करके गए जो काम महीनों से रुका हुआ था। बोले मैंने वो गुरुदेव का साहित्य लिया और अपने कमरे की एक कोठरी के अंदर डाल दिया और भूल गया। कोरोना आया तो उस समय में घर के लोग भी घर के लोगों से बात नहीं करते थे। बोले ऐसी स्थिति आई कि मुझे जब कोविड हुआ तो उस समय में एक व्यक्ति जो है उनको क्वारंटीन हो गया। तो उनके जो व्यक्ति जो थे, जो उनके डॉक्टर थे, निकट के सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। अब जैसे ही बोले मैं उस कमरे के अंदर गया, 14 दिन के लिए एक ही कमरे के अंदर जाकर के बंद हुआ तो क्या घटना घटी? गुरुदेव का साहित्य हाथ में लगा। बोले वो वही कमरा था जहाँ पर गुरुदेव का साहित्य। पहली किताब निकाली, रख नहीं पाया। दूसरी किताब निकाली, रख नहीं पाया। तीसरी किताब निकाली, रख नहीं पाया। 14 दिन के बाद वो बोले मैं बदला हुआ इंसान बन करके बाहर निकला।
और बोले मुझे लगा कि यदि 14 दिन में मेरी जिंदगी इतनी बदल सकती है तो न जाने कितने हैं जिनकी जिंदगी को बदलने की आवश्यकता है। उस दिन के बाद से संकल्प लिया कि हर व्यक्ति तक गुरुदेव के साहित्य को लेकर के जाना है। तो दोस्तों, जुड़ने के कारण अनेकों हो सकते हैं, पर आज हम लोग अनेकों धाराओं से होकर के जब यहाँ आए तो हम लोगों की पहचान एक हो गई है, जीवन का उद्देश्य एक हो गया है। आज का दिन यदि कोई एक पुकार को लेकर के आया है तो हमारे शिष्यत्व की, हमारी श्रद्धा की, हमारे समर्पण की, हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति की पुकार को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है, दुनिया का जो सबसे बड़ा बल है, दुनिया की जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है, उसको हम लोग अभी इसी वक्त अपने हाथों में लेकर के बैठे हैं। कहने को तो व्यक्ति के पास अनेकों शक्तियां होती हैं, व्यक्ति के पास शरीर की शक्ति है, और यदि शरीर की शक्ति किसी के पास है भी तो उससे बलवान कोई ना कोई तो होता ही। गली का व्यक्ति जो है बलवान है, उससे ज्यादा मोहल्ले का बलवान होता है, मोहल्ले से ज्यादा देश का होता है, देश से ज्यादा विदेश का होता है। हर जगह पर हर बलवान से बड़ा, हर शक्तिशाली से बड़ा कोई ना कोई होता है। और एक क्षण को मान भी लिया जाए कि दुनिया की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति लेकर के बैठा है। कहते हैं कि रावण बड़ा बलशाली था, 9 के 9 ग्रहों को उसने अपने सिंहासन से बांध दिया, 27 के 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते थे। इतना बलशाली, इतना बलवान कि अपनी इच्छा से ज्योतिष के नक्षत्रों को उदय करता था। आज मन है कि पूर्वा भाद्रपद होएगा तो वही होएगा, आज मन है कि आज जो है इस तरीके का नक्षत्र उदय हो तो वैसा ही नक्षत्र उदय होता था। जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था मेघनाद अक्षय कुमार, तो उसने सारे ग्रहों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे ग्रह बैठ गए, शनि देवता ने मना कर दिया, मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता हूं। बदले में रावण ने क्या किया? बदले में रावण ने शनि देवता का एक पैर तोड़ दिया। बाकी के ग्रहों की तुलना में शनि देवता 2.5 घर धीरे चलते हैं। आप सोचिए, इतना बलवान, जिसके कारण सारी दुनिया जिन शनि देवता से कांपती है, उनके ऊपर पैर रख करके बैठने वाला रावण। उससे ज्यादा बलवान कौन था? बाली। बाली ने रावण को अपनी कांख के अंदर दबाया और धरती की 6 महीने तक परिक्रमा करते रहे। और बाली से बलवान कौन? भगवान राम। दुनिया में हर बलवान से ज्यादा बलवान कोई न कोई है। और एक क्षण को मान लिया जाए कि एक ही व्यक्ति है कि दुनिया का सारा बल, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य वही व्यक्ति लेकर के बैठा है, तो अमरता लिखा करके तो आया नहीं। एक न एक दिन तो शरीर छूट ही जाता है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। एक न एक दिन तो व्यक्ति को अंतिम सांस लेनी पड़ती है। दुनिया की कितनी भी शक्ति हो, एक न एक दिन तो व्यक्ति थकता ही है। दुनिया की कितनी भी संपत्ति हो, एक न एक दिन तो व्यक्ति के लिए कम पड़ती है। भगवान सूर्य भी दुनिया का सारा बल लेकर के चढ़ते हैं तो दोपहर के बाद उनको भी ढलना पड़ता है। हर व्यक्ति कितना भी ऊपर जाए, एक न एक दिन तो व्यक्ति को उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पर एक शक्ति ऐसी है दोस्तों, जो यदि आपके पास आ गई तो उसको काल भी छीन नहीं सकता है। इसलिए नहीं छीन सकता क्योंकि वो शक्ति मिलती ही सब कुछ खोने के बाद है। उसका नाम है श्रद्धा। जिसने अपने को खो दिया उससे आप छीनोगे क्या? जो अपने ही होने का अधिकार भगवान को, गुरु को देकर के बैठा है, उसके पास फिर छीनने को कुछ शेष ही नहीं रह जाता है। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। इस गली में 2 लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या तो मैं जाऊंगा या गुरु जाएंगे। जिसने अपने आप को लेकर के अंदर यात्रा करने की कोशिश करी, वहां पर गुरु नहीं आते, और जब गुरु आ गए और भगवान आ गए तो वहां हमारे खड़े रहने की जरूरत नहीं रह जाती। व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति जागती है वो श्रद्धा की जागती है, समर्पण की जागती है, विश्वास की जागती है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध 12 वर्ष तक योग करते रहे और एकदम पत्ती की तरह से हो गए थे, हड्डी हड्डी मांस मांस दिखने लग गया था, कंकाल की तरह से घूमते थे। एक दिन निरंजना नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टखने टखने पानी था, और वो टखने टखने पानी भी भगवान बुद्ध के लिए भारी पड़ा। उस टखने टखने पानी में बहाव के साथ बह करके जाने लगे। बड़ी मुश्किल से पेड़ की जड़ों को पकड़ा, बाहर निकल करके आए। जब बाहर निकल करके आए तो भगवान बुद्ध के मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ और एक छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की वो पार नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत सोचा कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। राजपाट छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, पद छोड़ दिया था, प्रतिष्ठा छोड़ दी थी, पैसे छोड़ दिए थे, क्या छोड़ूं। उनको लगा मैं अपने को ही छोड़ता हूं।
ये अपने होने का अधिकार भी मैं भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को अर्पित करता हूँ। जैसे ही अपने होने का अधिकार छोड़ा, जैसे ही उन्हें छोड़ा कि अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, भगवान क्या ही है, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाए, सांसें उसी के लिए चलेंगी, जीवन उसी के लिए चलेगा, मुंह से वही निकलेगा जो निकालना चाहता है, वहीं पर जाएंगे जहाँ वो ले जाना चाहता है, वहीं पर बैठेंगे जहाँ वो बिठाना चाहता है। जैसे ही मन में भाव आया, चैन की नींद सोए। आप लोग सोच करके देखो कि एक दिन यदि आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है वो भगवान का है, सब कुछ छोड़ दिया है, आपके मन में कितनी निश्चिंतता आ जाएगी। जिंदगी की जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां, जितनी उलझनें हैं, वो आती ही इसलिए है क्योंकि हम अपना मान करके बैठ जाते हैं। जैसे ही छोड़ा तो सिर्फ आपका पैसा, सम्मान नहीं जाता है, समस्याएं भी जाती है। उनकी सारी समस्याएं चली गई, हाथ से छोड़ते से ही निश्चिंत होकर के सोए। सुबह की नींद खुली, समाधि लगी तो उनको लगा किसी से तो पूछना चाहिए। किसी से पूछ करके आते हैं कि ये मुझे जो लगा है, मुझे जो अनुभव हुआ है, क्या यह अध्यात्म का शीर्ष अनुभव है? तो किससे पूछें, गुरु तो थे नहीं। उनने तुरंत उनके पास में एक पात्र रखा था, उस पात्र को लिया और नदी के अंदर डाला और नदी से कहा चल तू ही उत्तर दे। बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, वो पात्र बहाव के विपरीत ऊपर उठता हुआ चला गया। नदी ने संदेश दिया, उत्तर दिया। ये उत्तर दिया कि जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है, जिसने अपने को गंवा दिया वो ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज का दिन याद दिलाता आया कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो अपने को खोने के लिए और गुरुदेव का होने के लिए आए हैं। यहाँ पर और किसी चीज़ के लिए नहीं आए, अपने को खोने के लिए और गुरुदेव का होने के लिए आए। और वो होने के लिए उधर दृष्टि करनी जरूरी है जहाँ गुरुदेव अपने संकेतों को, अपने प्रतीक को, अपने प्रमाण को छोड़ करके गए। 88 की घटना है, जनवरी की। गुरुदेव ने अखंड ज्योति के अंदर आलेख लिखा। क्या लिखा? ज्योति कभी बुझेगी नहीं। उसमें क्या लिखा कि शरीर के छोड़ते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक के दर्शन कर ले, उसे हमारे दर्शन हो जाएंगे। और वो अखंड दीपक, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उसकी ऊर्जा, आभा लोगों को अपने आप खींच करके लाती है। भारत के राष्ट्रपति आए शांति कुंज में, उनके प्रोग्राम में उस समय में ऐड नहीं किया हुआ था कि उनको शांति कुंज जाना है, और भारत के राष्ट्रपति के प्रोग्राम में आप अंतिम समय में ऐड नहीं कर सकते। वो जैसे ही ब्रेक लेने के लिए रुके तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा कि सर शांति कुंज में अखंड दीपक जल रहा है। उनने जैसे ही सुना अखंड दीपक के विषय में, उनने सारे तुरंत चीफ मिनिस्टर से कहा, गवर्नर से कहा कि मुझे वहाँ जाना है, आप तैयारी करो कि मैं कैसे वहाँ पर पहुँचूँ। उन लोगों ने तुरंत सारे प्रोटोकॉल को बदला, जाकर के अखंड दीपक के सामने बैठे, गुरुदेव के कक्ष में गए। 1 घंटे तक वहाँ से नहीं उठे, 1 घंटे तक वहाँ बैठ करके ध्यान करते। वेंकैया नायडू जी उसी कक्ष के अंदर बैठ करके 1 घंटे तक ध्यान करते रहे। उसकी जो ऊर्जा है, आभा है, वो लोगों को अपनी तरफ खींच करके लाती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की यात्रा के अनेकों सहयोगी रहे। जो अमल खेड़ा में चले वो आगरा नहीं पहुंचे, जो आगरा में चले मथुरा नहीं पहुंचे, मथुरा में चले हरिद्वार नहीं पहुंचे। और यदि चारों जगह पर घूमने वाला कोई एक व्यक्ति रहा भी होगा तो आज जीवित नहीं होगा। अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो गुरुदेव की 15 वर्ष की आयु से आंवल खेड़ा की पूजा की कोठरी से लेकर के शांति कुंज हरिद्वार तक अहर्निश जल रहा है। पिछले 98 वर्षों की सारी स्थूल सूक्ष्म गतिविधियों का साक्षी यदि कोई एक रहा है तो अखंड दीपक रहा है। और मैं क्यों कहता हूं स्थूल और सूक्ष्म? इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि महापुरुषों के जीवन का मूल्यांकन हम लोग बाहर की घटनाओं पर करते हैं, जबकि उनकी असली जिंदगी पर्दे के पीछे होती है। के श्रीनिवास अयंगर, उनने बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी। किसकी लिखी? महर्षि अरविंद की लिखी। और वो खुद अपने आप में बड़े विद्वान थे, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। लीड्स से उनने उस समय में डिलीट करी थी 1940s में। और जब वो बायोग्राफी लेकर के महर्षि अरविंद के सामने गए तो महर्षि अरविंद से बोले कि कुड यू कमेंट अपॉन इट, वंस यू कन्फर्म देन आई वुड सेंड इट फॉर पब्लिकेशन। एक बार जब आप देख लेंगे तब मैं इसको प्रकाशन के लिए भेजूंगा। महर्षि अरविंद मुस्कुराए, बोले इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें आपकी जिंदगी लिखी है। बोले हाउ डिड यू राइट इट? माई लाइफ इज ओनली अवेलेबल टू द सर्फेस। बोले जो बाहर घट रहा है वो तो मेरी असली जिंदगी है ही नहीं, जो असली जिंदगी है वो तो पर्दे के पीछे घट रही है। और वही सत्य दोस्तों गुरुदेव के साथ भी है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं,
उस घटनाक्रम का जो हमारी आंखों के सामने घटा। गुरुदेव ने 3400 किताबों को लिखा, 3442 किताबें हम लोग डिजिटाइज कर पाए। आज की तारीख में भी यदि आप गुरुदेव की सारी किताबों को 1 to 1 लगा लें तो 800 फुट की स्पेस जाती है, इतना गुरुदेव लिख करके गए। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस गायत्री परिवार का जो गुरुदेव स्थापित करके गए। 5400 में से 3000 के करीब केंद्र गुरुदेव की स्थापना है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उनके साधक रूप का, तपस्वी रूप का, उनके संगठनकर्ता का, समन्वयकर्ता का, उनके युग दृष्टा का, उनके युग चिंतक का, उनके युग मनस्वी का। पर हम भूल ही जाते हैं कि गुरुदेव की जिंदगी का जो असली घटनाक्रम है वो हमारी आंखों के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटा है। पर्दे के पीछे इस रूप में घटा कि जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा, हम लोग वंदनीय माता जी के साथ गोमुख को जा रहे थे, गंगोत्री को जा रहे थे। रास्ते में उत्तरकाशी में रुके। उत्तरकाशी में जब रुके तो माता जी ने एक जगह सड़क पर थोड़ा आगे जाने के बाद हमसे कहा कि एक बार थोड़ा ऊपर जा कर के देखो, वहाँ पर एक व्यक्ति होंगे, उन्हें प्रणाम करके आना। हम लोग गए, वहाँ पर एक गौर वर्ण 7 फीट के करीब उनका वो रहा होगा, कद रहा होगा, और उसमें भी एकदम चमकता हुआ चेहरा, ऋषि की तरह का व्यक्तित्व। तो प्रणाम किया उनको। प्रणाम किया तो पता चला कि स्वामी कृष्णानंद के शिष्य थे। आप में से जो लोग गए हों गंगोत्री, तो गंगोत्री में स्वामी कृष्णानंद की शिला है। वहाँ पर वो 1970 तक, उस दशक तक भी एक ही शिला के ऊपर बैठकर एक ही चट्टान के ऊपर ध्यान किया करते थे, और वर्ष में कभी एक बार उठते थे। जब उठते थे तो उनकी चमड़ी जो है चट्टान से चिपक जाती थी। अद्भुत तपस्वी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पहला सिक्का उन्हीं ने रखा था। तो बहुत ही दिव्य आत्मा। उनके गुफा के अंदर गुरुदेव ने आर्ष साहित्य का पूरा अनुवाद किया, पूरा अनुवादन किया। वैसे तो वो अपनी जगह से उठते नहीं थे, पर जब गुरुदेव उनकी गुफा में आकर के रुके तो लोग बताते हैं कि वो रोज सुबह, दोपहर और शाम 3 बार गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए उठा करते थे। वो तपस्वी जो कहते हैं 250 वर्ष की आयु थी, 250 वर्ष की आयु में वो एक ही चट्टान पर बैठे रहे, अपनी जगह से उठते नहीं थे। गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या की तरह से उठते थे उनके शिष्य। और वो अपनी उम्र भी 126 के करीब बताते थे। गुरुदेव का नाम आता था एक वाक्य के अंदर यदि 20 बार, तो 20 बार अपनी जगह पर खड़े होकर के हिमालय को प्रणाम करते थे। और क्या बोले? बोले बेटा, आप लोग अभी गुरुदेव को समझ नहीं पाए हो। एक समय था जब गुरुदेव ने गायत्री की उपासना करी, आज गायत्री गुरुदेव की उपासना करती है। आप सोच करके देखिए, उस शक्ति से जुड़ पाने का अवसर मिला। और जिस जगह को उनने अपना केंद्र बनाया, वो सौभाग्य हमारे जीवन में आ रहा है। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष। लोग चाहे तो भी इस तरह के सौभाग्य की संरचना नहीं कर सकते जैसा सौभाग्य हमारे जीवन में घटित होने जा रहा है। और वो सौभाग्य कुछ महत्वपूर्ण पुकारों को लेकर के आ रहा है। वो सौभाग्य इस पुकार को लेकर के आ रहा है दोस्तों कि हम लोगों को आज की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ गंभीर कदमों को उठाने की आवश्यकता है। पहला, मैं कहूँगा कि उस ओर दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता है जहाँ से आज की समस्याएं निकल करके आई। लोग संस्कृति के लिए चिंतित हैं, मानवता के लिए चिंतित हैं, आज के वातावरण के लिए चिंतित हैं, लोगों के मन में आए स्वार्थ के लिए चिंतित हैं, टूटते परिवारों के लिए चिंतित हैं, निकृष्ट समाज के लिए चिंतित हैं। सोच करके देखिए कि समस्या शुरू कहाँ से हुई। भारत में धर्म गुरुओं की वजह से सुरक्षित नहीं था। भारत में धर्म सुरक्षित था परिवारों की वजह से। एक एक परिवार के अंदर गांव का छोटा सा हिस्सा था, घर कस्बे का छोटा सा हिस्सा था, गली में, मोहल्ले में आप चले जाइए, आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलता था। कोई दादाजी, कोई नाना जी, कोई मामा जी, कोई मौसा जी आपको ऐसे मिलते थे जो बिल्कुल नैतिकता के साथ अपने जीवन को गुजार रहे होते थे। 100 रुपए मिले बेटा, हम लोग इसमें ईमानदारी से अपनी जिंदगी की कमाई को गुजार लेंगे। और वो जो चिंतन था वो परिवारों से परिवारों में चलता था। लोगों को देखने के लिए गीता पढ़ने की और रामायण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किसी धर्म गुरु के कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो उस आचरण को जब अपने पास घटता हुआ देखते थे, अपने घर के अंदर घटता हुआ देखते थे, उनके मन में विश्वास आता था कि ये बातें किताबों में रहने के लिए नहीं है, परिवार में अपनाने के लिए। दोस्तों, उस जगह पर हम लोग टूटे हैं, उस जगह पर बिखरे हैं। मैं लंदन में काम करता था, एक लड़का आया हमारे हॉस्पिटल के अंदर, 27 साल का अमीर। उसके पिता जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को टॉप किया उसने। एक समस्या थी कि कोकेन लेने लग गया, और कोई यदि कोकेन को लंबे समय तक लेता है तो दिक्कत क्या आती है, उसके ऊपर एक हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जहाँ से वो कहानी आई गुलिवर इन लिलीपुट, वहाँ से वही शब्द आया लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। उस व्यक्ति को छोटे छोटे इंसान
अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे, इमेजिनरी जो थे नहीं पर उसको दिखाई पड़ते थे। और वो इंसुलिन सिरिंज का यूज करता था उनको निकाल करके बाहर निकालने के लिए। उसके शरीर के अंदर, उसके पैर के अंदर 27 गड्ढे पड़े हुए थे जब हमने उसको देखा। बड़ी ही बुरी स्थिति, एकदम दर्दनाक स्थिति। उसके पिता परेशान, परिवार परेशान, समाज परेशान, आसपास की पूरी दुनिया परेशान। आप सोच के देखो, लंदन का सबसे अमीर व्यक्ति और इतने कष्ट से गुजर रहा है, और गुस्सा उसके अंदर भयानक था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि इतना गुस्सा किसके लिए हुआ? तो बोले मैं अपने पिता के लिए गुस्सा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले आप सोच करके देखो कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने अगले पोडियम को तलाश रहा है। बच्चा अच्छी एजुकेशन लेता है ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब चाहता है ताकि उसका घर बने, घर चाहता है ताकि परिवार सेटल हो। बोले मैं 18 साल का था, मुझे 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जीवन में ऊपर जाने को तो कुछ नहीं था, पर नीचे गिरने को पर्याप्त। कोकीन लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा पर उसके लिए आपके पिता जिम्मेवार नहीं ना? आपके पिता ने ये सोच करके आपको नहीं दिया कि वो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। उनने ये सोच करके दिया कि उनके पास जो अच्छा था वो दिया। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी किसकी है? आप पूरी ज़िंदगी उनको कोसते हुए तो नहीं गुजार सकते ना, किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बस वो बात उसने सुनी और चला गया। 3 साल के बाद उसने दक्षिण अफ्रीका से पत्र लिखा। बोले आपने उस बात को कहा और मेरे दिल में वो बड़ी गहरी चुभ गई। बोले उसके बाद से मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया। भटकते भटकते भारत आया। भारत में एक स्थान है बस्तर, वहाँ गया। यहाँ ओम प्रकाश भाई साहब बैठे हैं, उनके पास का क्षेत्र। बस्तर में गया। जब बस्तर में गया तो उस जगह पर उसने देखा कि एक किसान है, पहनने को कपड़े नहीं है, 4 बच्चे हैं, परिवार है, पर इतने खुश उसने अपनी ज़िंदगी में इतने खुश लोग नहीं देखे। और जो रूखा सूखा खा रहे थे वो खाने के लिए उनने उसको भी बुला लिया। बोले आओ तुम भी खा लो। बोले उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि ज़रा इनसे पूछिए कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही इंटरप्रेटर ने उस किसान से पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश कैसे हो? तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। बोले जैसे ही मैंने सुना, मैंने पहली फ्लाइट ली, लंदन गया, जा कर के अपने पिता को गले लगाया, हम दोनों फूट फूट करके रोए 4 घंटे। बोले पहली बार महसूस किया कि जिन खुशियों को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे ही घर के अंदर थी और कहीं थी नहीं। व्यक्ति उन खुशियों को भूलकर जो अपने पास लेकर के आया है बाहर भटक रहा है। आज हमारी समस्या की जो शुरुआत है दोस्तों, आप सोच के देखो, गांव का छोटा किसान भी लंदन के सबसे अमीर को ये बताता था कि हमारी जो मूल संपत्ति है वो हमारे चारों ओर घूम रही है, और व्यक्ति उसको भूलकर, उसको गंवाकर उन जगहों पर तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां पर मिलता कुछ नहीं है पर चला सब कुछ जाता है। व्यक्ति जिंदगी भर जिंदगी में तकलीफें हर व्यक्ति लेकर के बैठा है। सोचने की आवश्यकता है कि उस परिवार के निर्माण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, गायत्री परिवार गुरुदेव ने नाम ही इसलिए दिया कि जिस पहली चीज को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है, जो सारे भाई बहन जो पहली बार सूरत के शिविर में गायत्री परिवार का हिस्सा होने के लिए आए हैं, उनको मैं ये वचन भी देता हूँ, आश्वासन भी देता हूँ, ये भरोसा भी देता हूँ कि आपके अपने परिवार के अलावा एक और परिवार है जिसका नाम है गायत्री परिवार। जिस चीज को आपको यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो यही लेकर के जाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने इतना बड़ा संगठन बनाया, उसका नाम क्या रखा? गायत्री परिवार। 15 करोड़ लोग हैं, 5400 केंद्र हैं, 80 से ज्यादा देशों में शाखाएं हैं, 23 से ज्यादा देशों में केंद्र है। कभी गुरुदेव ने उसको संगठन नहीं कहा। क्या कहा? परिवार। क्यों कहा परिवार? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसका आधार प्यार है। कल को जब दुनिया बदल जाएगी, सत्युग आएगा और लोग ये देखना चाहेंगे कि अलग अलग जगह पर पैदा हुए लोग, किसी का धर्म अलग, किसी की जाति अलग, किसी का वर्ग अलग, किसी का वर्ण अलग, किसी की भाषा अलग, किसी की संस्कृति अलग, किसी के खान पान का तरीका अलग, किसी के पहनने का तरीका अलग, यदि वो एक जगह पर आकर के इस बात को महसूस कर सकें कि इन सबका रक्त अलग अलग होते हुए भी, खून अलग अलग होते हुए भी ये एक ही पहचान का हिस्सा है, तो गायत्री परिवार है। और आप जाकर के देखो, आपको शांति कुंज के अंदर जब आप प्रवेश करो तो क्या महसूस होता है? कोई गुजरात के सज्जन है, उनके बगल में कौन रह रहा है? छत्तीसगढ़ का। उनके बगल में कौन रह रहा है? मालवा का। उनके बगल में कौन रह रहा है? निमाड़ का। उनके बगल में कौन रह रहा है? हैदराबाद का। उनके बगल में कौन रह रहा है? कहीं और का। भारत के लगभग हर कोने का व्यक्ति आपको शांति कुंज के अंदर देखने को मिल जाता है। खाने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे फाफड़ा भी मिल जाएगा, ढोकला भी मिल जाएगा, डोसा भी मिल जाएगा और पराठा भी मिल जाएगा। आपको एक ही जगह पर
भारत के दर्शन करने हो तो आप शांति कुंज के अंदर जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों, वही भारत हमें हर घर के अंदर बनाना है। हम लोगों को जिस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी सबसे बड़ी कीमत परिवार है। जिस दिन हमने परिवारों को समेटना, परिवारों को सहेजना, परिवारों को संवारना शुरू कर दिया, दोस्तों, भारत का नवनिर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक वही जगह है जहां पर हमें व्यक्ति के अंदर इस संकल्प को भरने की आवश्यकता है। लोग जुड़े, पास बैठे, साथ बैठे, ऊपर उठे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। गुरुदेव के पास एक सज्जन रहा करते थे, दुर्भाग्य से देहावसान हो गया उनका। भास्कर सिन्हा जी नाम था। जब 1972 में पहली बार आए गुरुदेव के पास तो बोले, गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ पर अभी तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो क्या करता है? तो बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गुरुदेव बोले यहाँ कहाँ है फिजिक्स पढ़ाने को कुछ, और क्या कर सकता है? बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तू गाड़ी चला ले। तो गुरुदेव के शरीर त्यागने तक, माताजी के शरीर त्यागने तक गुरुदेव माताजी गाड़ी उन्हीं ने चलाई। एक ही गाड़ी हुआ करती थी पूरे शांति कुंज में, पीले रंग की थी, जोंगा गाड़ी थी, UTJ 3199 नंबर था, उसी को उनने चलाया। एक दिन क्या हुआ कि अब सब छोड़ करके आ गए और फिजिक्स के टीचर थे तो उनको पैसा भी अच्छा मिलता था। अब शांति कुंज में तो आश्रम में तो पैसे नहीं। उनको एक दिन क्या हुआ कि हर की पौड़ी में गए तो हर की पौड़ी में उन्हें देखा कि एक जगह पे डोसा बन रहा है। उनको बड़ा मन में हुआ कि डोसा मैं खा लूँ। अब जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं, मन में बड़ा कष्ट हुआ। उनको लगा कि देखो मैं आश्रम आ गया और आश्रम में आने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं। ये सोचते हुए वापस लौट रहे थे। जैसे ही शांति कुंज के अंदर आए तो उनको मिश्रा मामा जी ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाली, गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। गुरुदेव कहाँ ले चलूँ? ऋषिकेश को ले चल। ऋषिकेश में कहाँ ले चलूँ? मुनि की रेती को ले चल। मुनि की रेती में कहाँ ले चलूँ? मद्रास कैफे के आगे खड़ा कर दे। मद्रास कैफे के आगे जाके खड़ा किया। क्या करूँ? अंदर से 3 मसाले डोसे लिया, मेरे लिए लिया, अपने लिए लिया, माता जी के लिए लिया। गए लेकर के आए। जैसे ही लेकर के आए और गुरुदेव के सामने रखे, गुरुदेव बोले बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरी वाली तो तू ही खा। माता जी बोली मैं भी प्याज नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा। भास्कर भाई साहब बोले मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जीवन भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर दोस्तों आप सोच के देखो कि इस कहानी का मूल्य क्या है। कहानी का मूल्य यह है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनने 3400 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा, 6000 से ज़्यादा उद्बोधनों को दिया, इतने बड़े गायत्री परिवार को खड़ा किया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके पास थोड़ा भी समय खाली होगा। उनको जैसे ही मन में लगा कि ये जो बच्चा हमारे साथ चल रहा है इसका डोसा खाने का मन है, तो गुरुदेव सब छोड़ करके डोसा खिलाने ले गए। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं, माता पिता हजारों जन्मों में एक बार मिलते हैं। आप लोगों को मिल गए हैं दोस्तों, सौभाग्यशाली। ऐसे माता पिता मिले जो अपने से ज़्यादा आप लोगों के कष्टों को प्राथमिकता देते हैं। मैं अभी 3-4 वर्ष पहले, कोविड का समय था, यहीं आया, सौराष्ट्र की घटना है। तो सौराष्ट्र में एक जगह पर गया तो वहाँ पर एक परिवार में जैसे ही गया तो बाबूजी, परसों तो दिखे भी थे, तो वो जो बाबूजी उनको 91 ईयर्स के हो गए। 91 ईयर्स के, उस समय में तो 87 की उनकी उम्र थी। उनके सारे परिवार वाले बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के बच्चे सब मेरे से आके कंप्लेन कर रहे हैं। बोले भैया आप इनको समझाइए। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो घटना ये घटी कि वो गए हुए थे घूमने तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम। वहाँ पर क्या हुआ कि उनको कोविड हो गया। तो कोविड के समय में लोग उनको लेकर के गए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब जब लोगों ने उनसे कहा कि साहब आप घर वालों को पता दे दीजिए, घर वालों का फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो उनने गुरुदेव का फ़ोटो निकाला। बोले आप इनको फ़ोन कर दो। अब डॉक्टर कहें कैसे फ़ोन कर दे? बोले नहीं आप इन्हीं को फ़ोन करो। बोले हमारे संबंधी एक ही है, उनका नाम है गुरुदेव। बोले आप उन्हीं को फ़ोन करो। और चमत्कार देखिए, उनके कोविड वार्ड में पहली वेव में उनका एडमिशन हुआ था। 14 लोग उस ICU में एडमिटेड थे। दुर्भाग्य से कोई नहीं बचा। वो अकेले थे जो 87 ईयर्स के होते होते जिंदा वापस लौट गया। जो हमारे सबसे बड़े संबंधी हैं, जो हमारे सबसे बड़े अपने हैं दोस्तों, वो हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने माता पिता के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्या लेकर के जाएं, मैं ये कहूँगा दोस्तों क्या सोच करके लेकर के जाएं। ये सोच करके लेकर के जाएं कि हमारे माता पिता ने हमको पुकारा है, ये कह कर के पुकारा है कि उनकी आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने के लिए,
उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी भावना को हर हृदय तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आज सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के पास सारी संभावनाएं। हम लोगों ने शांति कुंज के उन दिनों को देखा है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक ही साइकिल थी पूरी शांति कुंज के अंदर, और वो भी 3 दिन के आवेदन के बाद मिलती थी। मुझे तो अभी तक याद नहीं कि हम लोग हर की पौड़ी गए हों और किसी और जगह पर गए हों और कभी हम लोगों को गाड़ी नसीब हुई हो। हम लोग पैदल जाया करते थे, पैदल आया करते थे, एक चीज की हम लोगों के पास नहीं थी। आज गुरुदेव ने कितना सारा सरंजाम जुटा दिया, सारी चीजें हम लोगों की अपनी मेहनत की है नहीं, उनके आशीर्वाद की है। तो जो चीज हम लोगों को मिली वो हम लोगों का सौभाग्य है, पर सौभाग्य शतगुणित होता है यदि हम वैसे ही विरासत आने वाली पीढ़ी के हाथ में छोड़ करके जाते हैं। और जो विरासत मिली वो हमारे गुरुदेव की, हमारे माताजी की मिली। पीछे ही लिखा हुआ है, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। तो जो हमारे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि दोस्तों हमें उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सा संकल्प लें, सारे संकल्प महत्वपूर्ण हैं। मैं ये कहूँगा कि इस भावना के साथ संकल्प लें कि गुरुदेव माताजी ने आपको व्यक्तिगत दृष्टि से दिया है, इस भाव के साथ दिया है कि इस संकल्प को हमें निभाने की आवश्यकता है। वो संकल्प हम लोगों ने चर्चाओं अकेले के माध्यम से नहीं लिया, गुरुदेव के साथ 1 to 1 बातचीत के साथ लिया है। और मन में सोचने की आवश्यकता है कि उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है, वो कौन सा कार्य है जिससे मैं करूं जिससे कि वो योजना पूरे स्वरूप में निकल करके आए। हमारे यहाँ पर जो रामकृष्ण मिशन है कनखल का, वो स्वामी विवेकानंद ने 2 सन्यासियों के माध्यम से स्थापित किया। 2 ही सन्यासी थे, स्वामी विवेकानंद से उन्होंने दीक्षा ली। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं कनखल में गया था, वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को रोग से पीड़ित देखा। तुम लोगों को उनके पास, स्वामी विवेकानंद के पास उस समय में 28 रुपये थे। स्वामी विवेकानंद ने 28 रुपये दोनों सन्यासियों को दिए। गो देयर, डोंट कम बैक, डाई देयर, 3 शब्द कहे। जाना वहाँ, लौट के मत आना, वहीं पे मरना। स्वामी विवेकानंद का शरीर छूटा, वो लोग नहीं गए। 40 साल तक वो 2 के 2 सन्यासी कनखल में रहे। कनखल में हरिद्वार का पहला हॉस्पिटल स्थापित किया। दोस्तों हम लोगों को गुरुदेव यही कह रहे हैं, संकल्प मिल गया है, अब पीछे हटने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से लेकर के जाएं। जब भी ऊपर जाने का समय आएगा ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव के सामने खड़े होने का अवसर मिले तो हमारी नजरें नीची नहीं होनी चाहिए, हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए, नजरें ऊपर होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुदेव ने कहा था वो हम लोग करके गए। बस जैसे ही वो भाव आता है दोस्तों तो संकल्प पूरा होता है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से वो सारे संकल्प जो आप लोगों ने लिए वो अंतिम उत्कर्ष तक पहुँचे। गुजरात की पावन भूमि है, द्वारकाधीश की, भगवान सोमनाथ की भूमि, गांधी पटेल की भूमि, बड़े बड़े महापुरुषों की भूमि। ऐसी भूमि पर हम लोग संकल्प लेते हैं तो हमारी संकल्प की आवाज़ को हमारी अंतरात्मा, गुरुदेव परमात्मा ही नहीं सुनते, महापुरुष भी सुनते हैं। ये भूमि भी सुनती है, जमीन भी सुनती है, वो भी जानती है कि हम लोगों ने उनकी साक्षी में किन संकल्पों को लिया। तो सिर्फ लेने के लिए नहीं लिया है, पूरा करने के लिए लिया है। हम लोग यहाँ से उन संकल्पों को पूरा करने के भाव को लेकर के जाएं, वो संकल्प आप लोगों के माध्यम से पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। और जब इसके अगले चरण में खेड़ा की पावन भूमि पर, आनंद की पावन भूमि पर हम लोगों की मुलाकात हो, ये मशाल वहाँ के नौजवान तक पहुँचे, तो उस समय तक आज के लिए हुए सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हों, ऐसी प्रार्थना, ऐसा विश्वास। और इन्हीं विश्वास से भरे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगलकामनाएं। हृदय